हमने और गोवा ने सारे विषय को हमने कहा कि हम आपस में सारे विषय को लेकर के आगे बढ़ करके काम करेंगे। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया और कोई और नहीं मिला तो हम आपके बीच में आए। और मुझे याद आ हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते थे छोटे, तो उस वक्त भी एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उसमें हम काम करते थे, तो उसका भी एक प्रोजेक्ट होता था और सीड प्रोजेक्ट के नाते उसको कहते थे स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग। और उसमें उत्तर में और कैलाश में कौन रहते हैं? कैलाश का मतलब पहाड़, पहाड़ का मतलब जो जहाँ महेश यानी कि शिव जी रहते हैं वो बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। तो इस प्रकार का ये मिलन हम सब लोगों का है। महान देश है, श्रेष्ठ देश है, स्वाभाविक रूप से वो है। और आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश का यश इस कदर बड़ा है, यशस्वी इस प्रकार से हुआ हमारा देश। दूसरे देशों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं कि भारत की परंपरा के अनुरूप जो है पांव को हाथ छूने के लिए जो है वो देश के जो हेड है, जो नेता है, वो देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री के पांव छूने के लिए। भारत को गलत पहचान, भारत को एक पहचान के साथ एक अलग सम्मान मिला है, एक स्थान मिला है, और उसके लिए हम सबको काम करना है। और उस दृष्टि से मुझे इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्नता है। आदरणीय जोशी जी और प्यारा साहब ने जो बात कही है प्रकृति के संदर्भ में, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जहां भारत लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, अलग पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। और वही एक वजह है कि आज भारत को 11वें 12वें नंबर पे इकोनॉमी में होता था, आज भारत 5वें स्थान पर। और सही मायने में इस बात का संतोष है कि स्थान का तो जिक्र हम करें, लेकिन जिस देश से हम 200 वर्ष तक हम गुलाम रहे, हम उससे ऊपर हो गए, ये हमारे लिए विषय बहुत प्रसन्नता का विषय है। आज ब्रिटेन हमसे, हमारा उसमें अभिप्राय ये नहीं है, लेकिन थोड़ा संतोष तो देता है, स्वाभाविक रूप से देता है। और ये सहज रूप से नहीं हुआ, हर भारतवासी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा इस बात को लेकर के कहने को रहता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं कुछ भी हमको ये नहीं करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। उसके जीवन को, उससे हम जीवन को बेहतर कैसे कर सकें, उससे हम समाज को लाभान्वित कैसे कर सकें, ये जरूर करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद टेक्नोलॉजी हमारी संस्कृति का विनाश करती है, हमारे संस्कार का विनाश करती है, हमारी प्रकृति का विनाश करती है, ये बताती है। मान करके चले, हमें जो भी मिला है प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है, प्रकृति से ही मिला है। अगर आज आप यहाँ हैं तो गोवा के उस समुद्र में भी यहाँ इस पर्वत का पानी पहुंच करके जो है उस समुद्र में अपना योगदान दे रहा है। अंतर इतना है कि इस यात्रा में, जो इतनी लंबी यात्रा में, आप यहाँ जाकर के अगर इस जो हमारा छोटा सा ये नदी है छोटा सा, तो वहां आप पानी हाथ में इस प्रकार से ले करके उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं। लेकिन समुद्र तक पहुंचते पहुंचते प्रदूषित होकर वो उस तरह से नहीं उसको। लेकिन ये सारी चीज को लेकर के हमको समझना होगा। आदमी का स्वभाव आज के इस युग में जो बनता जा रहा है कि टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, नॉलेज बढ़ता गया, हर चीज को हासिल करने के लिए आदमी में होड़ लगी है। और जब हासिल करने के लिए होड़ लगी है तो उसमें यही है कि जल्दी चाहिए, ज्यादा चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। इस भाव के साथ जब हम काम करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप प्रकृति का सर्वनाश कर रहे हैं। प्रकृति को आप नहीं संभाल सकते हैं और ना ही प्रकृति को, नेचर को आप जो है वो जीवित रखने के लिए गुंजाइश छोड़ेंगे। ये मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। ये भारत की संस्कृति ऋषि मुनियों के समय से कि प्रकृति ने दिया है और हमें संयम करना होगा, हमें सब्र करना होगा, और जो चीज जो है वो लेनी है, जो ग्रहण करनी है,
उसकी भी एक सीमा रहनी चाहिए के जीवन में। जहाँ जीवन में सिर्फ चढ़ना उतरना, यानी कि पहाड़ का मतलब है कि चढ़ाई उतराई, यानी कि जीवन में जो संघर्ष का एक है, तो वो पहाड़ सीधा सीधा वर्णन कर देता है अपने इसमें ही, उसके अपने एक दृष्टि में ही। क्योंकि जीवन जो है वो कठिन भी है, सरल भी है। पहाड़ चढ़ेंगे तो कठिनाई का दौर होगा, और जब उतरेंगे तो संभल करके उतरना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा संदेश पहाड़ इस दृष्टि से देता है। तो